हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपने EMRS PGT के लिए जो हमारे 10 डेज बचे अभी, अप्रॉक्सीमेट 10 से 11-12 डेज बचे अभी। तो लास्ट के कुछ डेज में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे हम जो PGT का एग्ज़ाम है, ठीक है ना, तो उसमें आपको पता है टोटल आपका 150 मार्क्स का पेपर आने वाला है। तो देखो 150 मार्क्स में से, ठीक है, आपका 80 मार्क्स का तो सब्जेक्ट का होता है जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है जिसमें आपकी पीजीटी है। उसके अलावा 70 मार्क्स का जो कॉमन पोर्शन होता है वो वाला होता है। तो इसमें मैं स्पेशली आपसे बात करूंगा जो पीजीटी का 80 मार्क्स का केमिस्ट्री का सिलेबस आने वाला है, उसका हमारे पास क्या क्या सिलेबस होगा और किस तरह से लास्ट 10 दिनों में हम मिनिमम टाइम के अंदर हम पूरी जो प्रेपरेशन है पूरी केमिस्ट्री को रिवाइज कर सकते हैं और 80 में से 80 टारगेट कर सकते हैं। ठीक, कितने टारगेट कर सकते हैं? 80 में से 80 टारगेट। बट उसके लिए आपको कुछ बातों को फॉलो करना पड़ेगा जो मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखो, पहले मैं पूरा ऑफिशियल सिलेबस लेके आया हूँ जो आपका दिया हुआ है EMRS की साइट पे, ठीक है ना। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है, सिलेबस को हम पूरा डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो, अभी लास्ट 10-11 दिन बचे हैं, तो आपकी डेली पढ़ने का टाइमिंग कितनी हो जाएगी? तो मैं तो मान के चल रहा हूँ मिनिमम 10 आवर्स तो अभी आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो अभी लास्ट 10 दिन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जो लास्ट के 10 से 15 दिन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी हमारे पास 10 दिन बचे हैं, तो डेली मिनिमम 10 घंटे पढ़ना है आपने। ठीक, कितने घंटे पढ़ना है? 10 घंटे पढ़ना है। तो इसमें आपका सब्जेक्टिव होगा और जो 70 मार्क्स का कॉमन पोर्शन है, दोनों चीज़ों को आपने प्रॉपर वे में मैनेज करके पढ़ना है। ठीक है, वो मैनेज कैसे करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा मिनिमम। ये मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 10 घंटे पढ़ना आपके लिए कंपलसरी है। उसके बाद देखो कौन कौन से टॉपिक अपने सिलेबस में है, कौन कौन से नहीं है, उनको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक है जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं क्या, मोल कॉन्सेप्ट। तो इसके वीडियोस देखो बच्चे करने लग जाते हैं पूरे बड़े बड़े सेशन। इसको पढ़ाने में अगर टाइम लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10-12 घंटे पढ़ाते हैं। बट इसका क्रैश कोर्स के अंदर, ठीक है, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसके नीचे। क्रैश कोर्स के अंदर इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने सिर्फ 3 वीडियोस के अंदर कवर कर दिए। तो आप 3 वीडियोस कवर करके ही अपना ये टॉपिक क्लियर कर सकते हो। तो एक दिन में तो आपका मोल कॉन्सेप्ट ईजिली कवर हो जाएगा। देखो आप लोग कितने एफिशिएंट वे में पढ़ सकते हो, ठीक है, मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो। उसके बाद देखो अटोमिक स्ट्रक्चर, ये अटोमिक स्ट्रक्चर का भी आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं अटोमिक स्ट्रक्चर। तो देखो पहले टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है आपका? एक तो जो स्टोइकोमेट्री होती है रिएक्शंस की, मतलब मोल से रिएक्शन के ऊपर हम मोल्स को कैसे लगाते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स मेंशन नहीं है, बट कंसंट्रेशन टर्म्स इनडायरेक्टली यूज होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स भी ऐड कर लो आप। ये उन्होंने नहीं लिखा हुआ, बट आपको ऐड कर लेनी है वो कंसंट्रेशन टर्म्स, जैसे मोलैरिटी मोलैरिटी, वो सभी यूज होंगे ही हमारे। उसके बाद देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपके पास बोहर मॉडल के बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर्स तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। और मैं आपको सुजेस्ट करूंगा जितने भी पीजीटी के, ये जितने भी पीजीटी के एचटेट के पेपर है, जो एचटेट पीजीटी होता है, एचटेट पीजीटी होता है, उसके अलावा इसकी वीडियो सोल्यूशन मैंने प्ले लिस्ट में डाल रखे, आप देख लेना जाके। इनके PYQs, KVS के PGT के PYQs, ये डेफिनेटली आप अटेम्प्ट करके जाना, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन तो रिपीट मिल जाएंगे। ठीक है, देखो हमने 80 आउट ऑफ 80 टारगेट करना है, तो सारे टॉपिक्स को पढ़ के जाना है। और जितने PGT एग्जाम्स होते हैं इनके PYQs को देख के जा सकते हो आप। उसके बाद देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने बोहर मॉडल को पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा डी ब्रोगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट, और जो क्वांटम नंबर्स हैं उनके बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हॉट फेवरेट टॉपिक होता है अटोमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इससे आप 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके आने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक से आपके 3 से 4 क्वेश्चन कन्फर्म है। ये पहले टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म है। उसका देखो पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स देखने होते हैं। इसका भी मैंने मैराथन सेशन ले रखा है, ठीक है ना। इसका भी मैंने यूट्यूब पे मैराथन सेशन ले रखा है, बहुत ही कंसाइज वे में, सिर्फ 2 घंटे में आपको पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ा रखा है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स 12-12, 13-13 घंटे भी पढ़ के भी सीख नहीं पाते, तो इसको मैंने एक्चुअल जो PGT लेवल होता है उसको 2 घंटे में कवर कर रखा है। तो वो सेशन आप देख लेना।
ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, जहाँ आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, वहाँ पे केमिस्ट्री क्रैश कोर्स होगा, उसमें ये आपको वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें आपको मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैं आजकल देख रहा हूँ जिनको ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं यूट्यूब पे, ये वो एक्चुअल में पीजीटी का कंटेंट पढ़ा ही नहीं रही, वो 10th लेवल के क्वेश्चन करवा के व्यूज़ ही ज़्यादा आ रहे हैं उनको। ये बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं जो एक्चुअल में पीजीटी के नाम पे टीजीटी के क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है ना, बेसिक वाले। बच्चों ज़्यादा व्यूज़ क्यों देते हैं? क्योंकि उनको ईजी आता है, लगता है, समझ आता है ईजिली, बट एक्चुअल में वो लेवल नहीं है पीजीटी का। ये जो कुछ बड़े बड़े चैनल्स करवा रहे हैं, आप चेक करना, इवन सिलेबस भी गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से अपनी चॉइस किया कीजिए, ठीक है ना, और जो अच्छे लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उनको आप सपोर्ट किया कीजिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स होते हैं हमारे एटॉमिक रेडियाई के, आयनिक रेडियाई के, उसके अलावा आयनेशन एनर्जी के, इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी के। क्लियर है? और जो ग्रेटर देन 100 होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर हम कैसे कर सकते हैं वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। उसके केमिकल बॉन्डिंग में आपको केप एंड हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया होना चाहिए, केप एंड हाइब्रिडाइजेशन, ये लुईस ऑक्टेट थ्योरी आनी चाहिए। उसके अलावा आपको आइडिया होना चाहिए किसका, ठीक है, एमओटी थ्योरी का, वहाँ से आपको अपने बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्लियर है? तो केमिकल बॉन्डिंग इसको बोलते हैं। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, तो जो स्टेट्स ऑफ मैटर वाला टॉपिक हो ना, तो गैसीय स्टेट्स ऑफ मैटर वाला टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, गिलियो-सैक्स लो, एवोगैड्रो लो, ठीक है ना, डाल्टन्स लो, वो सब आपके सिलेबस में नहीं है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो कुछ स्टूडेंट इस पे टाइम वेस्ट मत करना। उसके बाद आपको थर्मोडाइनमिक्स पढ़ना है, इसका मैंने वन शॉट सेशन ले रखे हैं यूट्यूब पे क्रैश कोर्स में, ये भी आप कवर कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद देखो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में दो इक्विलिब्रियम आते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम जो रिएक्शंस के ऊपर लगता है, और एक आयनिक रिएक्शंस के ऊपर लगता है, कौन सा, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो दोनों के आपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख के जाने हैं, ठीक है। इसका मैंने यूट्यूब पे सेशन नहीं ले रखा, बट इन अपकमिंग डेज इसके ऊपर मैं ट्राई करूंगा कि इक्विलिब्रियम के भी आपको जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो करवा दिए। उसका रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में आपको क्या करना है, सिंपल, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, कैसे हम किसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। उसके अलावा आपको देखना पड़ेगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का, कौन सी रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन है, कौन सा हमारे पास जो आयन है डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर सकता है, उन सब का आइडिया आपको होना चाहिए। उसके ऑर्गेनिक में देखो, ये पहला एनसीईआरटी का टॉपिक है, एनसीईआरटी अच्छे से रीड करनी है आपको, ठीक है। इसमें देखो आपको एक तो दिया है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस में तो आप वही पढ़ोगे, क्या है, लिसेन्स एक्सट्रैक्ट वगैरह, लिसेन्स एक्सट्रैक्ट, ठीक है। क्वांटिटेटिव में आप पढ़ोगे दुमास मेथड, केरियस मेथड, जिल्दार मेथड, ठीक है। वो सब आप कहाँ पे पढ़ते हो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। कहाँ से पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़नी है भाई, इससे बाहर नहीं जाना, ठीक है ना। उसके अलावा आपको बेसिक नेमिंग का आइडिया होना चाहिए, और जो जीओसी के कॉन्सेप्ट है जो हम रिएक्शंस के ऊपर लगा पाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलो, ठीक है। इसका ही मैंने सेशन नहीं लिया है, बट ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट अपकमिंग डेज में जैसा स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं सेशन लूँगा इसका। उसका हाइड्रोकार्बन पूरी एनसीईआरटी रीड करनी है इसकी आपको, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे हम यूट्यूब पे। उसका सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हमारा, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट हमारा सिलेबस में नहीं है, सॉलिड स्टेट हमारे सिलेबस में नहीं है, एस ब्लॉक हमारे सिलेबस में नहीं है, पी ब्लॉक हमारे सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो जो सिलेबस में नहीं है, हाइड्रोजन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो देख लो काफ़ी कम सिलेबस है अभी। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है आपने, एक केमिकल काइनेटिक्स। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, सोल्यूशन का भी मैंने वन शॉट सेशन ले रखा है आपका यूट्यूब चैनल पे, और केमिकल काइनेटिक्स का भी मैंने आपका सेशन ले रखा है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स का भी सेशन ले रखा है मैंने यूट्यूब पे। उसके बाद देखो एस ब्लॉक नहीं है, पी ब्लॉक नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, बट आपके सिलेबस में डी एंड एफ ब्लॉक है, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक छोटा सा टॉपिक होता है, एनसीईआरटी बुक से आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से पढ़ सकते हो। तो डी एंड एफ ब्लॉक आपके सिलेबस में है, डी एंड एफ ब्लॉक आपके सिलेबस से मिसिंग नहीं है, डी ब्लॉक एक्चुअल में आपके सिलेबस में है, तो ये स्टूडेंट्स नोट कर लिया आप, डी एंड एफ ब्लॉक आपके सिलेबस में है। उसके बाद देखो स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यहाँ से आप 5 से 6 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो, है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद बचता है हमारा ऑर्गेनिक वाला पोर्शन, हेलोल्केन हेलोरिन्स हो जाएगा उसमें, ये अल्कोहल फिनोल ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। इन सभी टॉपिक्स की जितनी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं ये मैंने सभी को
3 सेशन के अंदर, ठीक है। एक नेम्ड रिएक्शन का मेरा सेशन है, उससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। नेम्ड रिएक्शन के 3 सेशन है, ठीक है। इनको आप डेफिनेटली देख के जाना। इनको मैं मर्ज भी कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे, एक वीडियो डाल दूंगा उसकी। बट ये 3 सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अमीन्स हो गया टॉपिक, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, ठीक है ना। आपके पास पॉलीमर सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैं हटा देता हूँ जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ने। इन्वायरमेंटल आपके टॉपिक सिलेबस में नहीं है, ये कुछ स्टूडेंट यहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे। ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपके सिलेबस में नहीं है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ सिलेबस में नहीं है, ठीक है। गैसीय स्टेट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन आपके सिलेबस में नहीं है, सॉलिड स्टेट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके अलावा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके अलावा मेरे अकॉर्डिंग यही टॉपिक है जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इनके ऊपर आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना, जो अपने सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद तो बायोलॉजी आ गया, जो अपने सिलेबस में एक्चुअली दिए हुए है केमिस्ट्री के, बस वही पढ़ के जाना है, ठीक है ना। आई होप आप लोग को कंप्लीटली सिलेबस का आइडिया हो चुका होगा कि क्या सिलेबस है, कौन कौन सी यूनिट आपको स्किप करके जानी है। देखो ये वाली यूनिट्स आपको स्किप करके जानी है। अब इस टाइम पे आप अपनी प्रेपरेशन को बूस्ट कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए हमारा आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो टेस्ट सीरीज का, ठीक है ना। तो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो आप। देखो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से क्या होगा, एक तो इसमें आपको एचटेट पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, एचटेट पीजीटी के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे टेस्ट की फॉर्म में, टेस्ट लगा सकोगे आप उसके अलावा उनके वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे। और हम केवीएस के भी क्वेश्चन डालने वाले हैं, केवीएस के पीवाईक्यूज, ये केवीएस के पीवाईक्यूज को भी टेस्ट की फॉर्म में डाल देंगे। और उसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट, उसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट भी हम डाल देंगे। तो 10 दिन में आपकी इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी और डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज से देखने को मिलेंगे। बिकॉज टेस्ट सीरीज इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जितने भी प्रीवियस ईयर टाइप के क्वेश्चन हैं और जो हमारा सिलेबस है उसको कंप्लीटली वो कवर कर देती है। इस अकॉर्डिंग हमने टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। अब देखो टेस्ट सीरीज की जो प्राइसिंग है वो 300 रुपीज़ है, बट जो स्टूडेंट पहले 50 स्टूडेंट्स होंगे, ये फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए इसकी प्राइस मैंने बिल्कुल हाफ कर दी है, तो आपको मिल जाएगी जस्ट 149 रुपीज़ में। तो 149 रुपीज़ में आपको केमिस्ट्री सेक्शन की पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे पीजीटी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएगी। तो देखो कितना बेनिफिट हो जाएगा आपको सिर्फ 149 रुपीज़ में। इससे कम ऐप के अंदर प्रॉपर टेस्ट कहीं पे भी नहीं आपको मिलेंगे, ठीक है। अबाउट माई सेल्फ ब्रजेश सिंगला, आई हैव डन माई MSc इन केमिस्ट्री फ्रॉम NIT जलंधर। CSIR नेट के अंदर मेरा ऑल इंडिया रैंक 47 था, ये CSIR नेट GRF के अंदर मेरा ऑल इंडिया रैंक 47 था। उसके अलावा मैंने IIT गेट एग्जाम को टॉप रैंक से क्वालिफाई किया है, 112 रैंक से। उसके अलावा IIT जैम को मैंने क्वालिफाई किया है। तो केमिस्ट्री की फील्ड के ऑलमोस्ट जितने एग्जाम्स हैं सभी मैंने टॉप रैंक्स के साथ क्या किए हैं, क्लियर किया है। तो आप लोग को, ठीक है, ये पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जस्ट 149 रुपीज़ में। टोटल मैंने 50 सीट्स ऐड किया है इसमें 149 रुपीज़ में। और ये टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बिकॉज जो एचटेट पीजीटी का भी पेपर हुआ रिसेंटली, 90% क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज से रिपीटेड थे। ये सेम टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मैं आप लोग के लिए यूट्यूब पे भी सेशन लेके आता रहूँगा, ठीक है ना। वन शॉट सेशंस लेके आता रहूँगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने काफ़ी टॉपिक्स को कवर करवा दिया, जैसे अमीन्स वाला टॉपिक है, अमीन्स वाले टॉपिक से आजकल हर एक एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ये 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने अमीन्स वाला टॉपिक जस्ट 1 घंटे में करवा दिया है, और 1 घंटे में ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जो मैंने स्किप की हो। 1 घंटे के अंदर मैंने ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं है जो स्किप की हो। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट सेशंस होंगे। आप एक बार प्ले लिस्ट से लगा के देखो कि एक्चुअल में जो पीजीटी का कंटेंट है वो हम डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ये मैं देख रहा हूँ जिनको ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं वो एक्चुअल में ईजी क्वेश्चन और जो लेवल नहीं है पीजीटी का वो करवा रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स भी ज़्यादा व्यूज़ देते हैं बिकॉज उनको ईजी क्वेश्चन समझ आ जाते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने सब कुछ प्रॉपरली पढ़ लिया है। बट एक्चुअल में, ठीक है, स्टूडेंट्स जो कुछ बड़े बड़े चैनल्स हैं उनके ऊपर एक्चुअल में उस लेवल का कंटेंट नहीं पढ़ाया जा रहा। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा एक बार हमारे आप यूट्यूब पे फ्री सेशन है बहुत ही कंसाइज वे में, ये वन शॉट सेशन है, उनको लगाइए जिनके अंदर आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया गया है, एक्चुअल में क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। तो जिस भी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है
8437068169। ठीक है, आप ट्राई करिए, व्हाट्सएप कर सकते हो आप मुझे। उसके अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ऐप कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया। ठीक है, हमारी ऐप है केमिस्ट्री A to Z। जब आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तब आपने सर्च करनी है, ऐप का नाम है केमिस्ट्री A to Z। तो वहाँ पे आप सर्च रजिस्ट्रेशन करने के बाद सर्च वाली ऑप्शन में, ठीक है, वहाँ से जो PGT टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना, EMRS PGT की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग को काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, वो सीरीज़ बेनिफिशियल रहेगी। आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो क्लियर होगा। अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है, जब मटेरियल उसको चाहिए, तो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इस नंबर पे भी कर सकते हैं और हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं मिलती, इसलिए आप लोगों ने 12-13 घंटे डेली पढ़ना है। ठीक है, फुल मेहनत करनी है, किसी चीज़ में कोई कमी आपको छोड़नी नहीं है। आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।